अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और वीडियो नंबर हमारा 2.7 यानी कि 12th क्लास में हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इसमें सेकंड चैप्टर है तज्ज़िया इफ़ादियत यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस, जो हमारा ये चैप्टर है। अब इस सेकंड चैप्टर में हमारा 2.7 यानी कि सेकंड चैप्टर का 7वां वीडियो, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि यूटिलिटी किसे कहते हैं, यूटिलिटी के फ़ीचर्स यानी कि खुसूसियात, यूटिलिटी के उसके बाद में तो हमने तो ग्राफ देखे, उसके बाद में टेबल में देखे हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान में फ़र्क देखे, तफसीली तौर पर तकरीबन हमने उसको समझे है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या देखना है हमें कि घटती हाशिई इफ़ादियत का क़ानून, घटती हाशिई इफ़ादियत का कानून ये देखना है, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी समझ में आ रहा। तो हमारा ये है। अब इसमें हमें देखना है कि देखिए, हर काम को करने के लिए उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि मुल्क के दस्तूर को मुल्क को चलाने के लिए मुल्क का लॉ होता है ना। गेम खेलने के लिए उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी है, तो इस चैप्टर में इसके भी हैं, तो लॉ बताए गए हैं। अब ये जो लॉ है यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है, ये देखना है। तो इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, यानी कि इस लॉ में उसके क्या क्या है, उसके ठीक है, उसके मफरूज़ात क्या है। अब इसमें ये देखिए, हमें ये देखना है घटती हाशिई इफ़ाद के क़ानून की सबसे पहले तजवीज़, यानी कि पहले समझने से पहले हमने देख चुके हैं यूटिलिटी किसे कहते हैं, यानी इफ़ादा किसे कहते हैं। फिर से आपके सामने कहना चाहूँगा, इफ़ादा यानी यूटिलिटी यानी कि उसे कहते हैं कि कोई ऐसी शय जिसमें ऐसी ताकत हो कि वो अपनी ताकत की बुनियाद पर है तो किसी इंसान की जो हाजात को क्या करे, तशफ़ी दे, यानी इंसान की जो हाजात होती है उसकी हाजात को क्या करे, वो मुतमईन करे। जैसे मिसाल के तौर पर कि एक प्यासा शख्स है, अगर वो एक गिलास पानी पिएगा तो उसकी प्यास मिटेगी। अब प्यास मिटना यानी कि उसकी हाजत पूरी हो रही, और हाजत से पहले उसको जो प्यास की जो शिद्दत थी, यानी कि प्यास की जो शिद्दत थी, यानी इसका मतलब क्या हो रहा, यानी उसको ज़रूरत थी पानी की। अब पानी की ज़रूरत यानी कि थी तो क्या थी, उसको यूटिलिटी है ना, कि एक प्यासे शख्स को एक गिलास पानी दिया जाता है तो जिसकी वजह से उसकी ज़रूरत क्या हो जाती, उसकी पूरी होती, यानी उसके वांट्स, उसके नीड्स पूरे होते हैं। इसी तरह है तो जब किसी चीज़ की वजह से है तो इंसान की जो हाजात की तशफ़ी होती है तो उसको कहते हैं हम यूटिलिटी कहते हैं। इसको हमें तफसीली समझे, ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने ये देखिए घटती हाशिई इफ़ादत किससे कहते हैं, यानी कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं, हमने ये देख चुके। अब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि क्या है, अब मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या है, सारिफ़ के इस्तेमाल में होने वाली, यानी सारिफ़ के इस्तेमाल में होने वाली ज़ायद इकाई, यानी सारिफ़ के इस्तेमाल में होने वाली ज़ायद इकाई यानी क्या है, यानी पहले जो चीज़ वो इस्तेमाल करता था बाद में क्या होगा, कुछ इजाफ़ा होगा, यानी पहले के मुकाबले में जो इजाफ़ा हुआ वो ज़ायद इजाफ़ा वो क्या कहलेंगे, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलेंगे। जैसे कि एक शख्स एप्पल खाता है, पहले इसको यूटिलिटी कितनी मिलती है, 10 मिलती, बाद में कितनी मिलती, 18 मिलती, यानी 10 के ऊपर कितने हो गए, ज़्यादा 8 हो गए, 8 क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने समझा है। अब हम देखना जा रहे हैं कि घटती हाशिई इफ़ादत का क़ानून, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ठीक है। अब घटती हाशिई इफ़ादत के कानून की सबसे पहले तजवीज़, यानी घटती हाशिई इफ़ादत जो है इस कानून की सबसे पहले तजवीज़ किसने की, प्रोफेसर गोस्सेन ने। कौन, प्रोफेसर गोस्सेन ने इस घटती हाशिई इफ़ादत के कानून की उन्होंने सबसे पहले तजवीज़ की। उसके बाद में है तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक किताब लिखी उन्होंने, उस किताब का नाम क्या उनके, कि माशियात के उसूल, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
इस किताब में उन्होंने तफसीली तौर पर है तो इस कानून के बारे में, यानी घटती हाशिया हिफाजत के कानून को तफसीली तौर पर लिखा। और कब लिखा उन्होंने? तकरीबन ये 1890 में। कब लिखा उन्होंने? ईस्वी सन 1890 में उन्होंने अपनी किताब लिखी। कि कौन सी किताब? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें तफसीली तौर पर लिखा। अब इसमें क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ स्टेट यानी कानून का बयान जो है क्या है, यानी कानून जो है इसका जो बयान है, कानून का बयान ये है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, यानी जिसको हम VIP भी कहेंगे तो कम है। VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, ये क्वेश्चंस होता है हर इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। जहाँ पर भी लॉ आते हैं, कानून जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कानून का बयान है लॉ ऑफ स्टेटमेंट। अब लॉ ऑफ स्टेटमेंट क्या है? कानून का बयान क्या होता है? क्या है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक दीगर चीज़ें मुस्तकिल हों, किसी शय के ज़ख़ीरे से हासिल होने वाला इजाफ़ी फ़ायदा मौजूदा ज़ख़ीरे में हर इकाई के इजाफे पर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या कहिए, कानून को समझिए अच्छे से, क्योंकि ये कानून ही है ना पूरे मार्जिनल यूटिलिटी को समझने में और इस कानून को समझने में कारगर साबित होता है। क्या है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि दीगर चीज़ें मुस्तकिल हो। मुस्तकिल यानी कि जो एक ही सतह पर, मुस्तकिल यानी ना कम होना और ना बढ़ना, बल्कि एक ही सतह पर होना है। और कौन सी सतह पर होना है? कि कानून यानी कि कानून ने जो रूल्स रेगुलेशन तय किए उसके मुताबिक होना है, मुस्तकिल तौर पर होना है। किसी शय के ज़ख़ीरे से हासिल होने वाली इजाफ़ी फ़ायदा मौजूदा ज़ख़ीरे में हर इकाई के इजाफे पर कम होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे कि पहले कितना है कि हाशियाई फ़ायदा यहाँ पे कितना है, वो 10, कितना होगा मार्जिनल यूटिलिटी पहले 10, बाद में कितना होगा 8। यानी कि पहले का जो ज़ख़ीरा है, वो मौजूदा ज़ख़ीरा, मौजूदा यानी कि आज का, पहले का जो ज़ख़ीरा है मौजूदा ज़ख़ीरे में क्या होता है, वो हर इकाई में कम होता है। हर इकाई में क्या होता है? कम। जैसे ये इकाई है ना, पहले कितना है 10, दूसरी इकाई में कितना होगा 8, तीसरी इकाई में कितना होगा 6, चौथी इकाई में कितना 4। यानी क्या हो रहा कि पहले का जो ज़ख़ीरा है मौजूदा ज़ख़ीरे में क्या होता है, हर इकाई के तहत क्या होता है, कम होता है। यानी कम यानी कि पहले 10 था, फिर 8 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि हमेशा क्या होती है, कम होती थी। कभी बढ़ती कि मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, बल्कि कम होती थी। तो इसी को यहाँ पे समझाया गया है कि किसी शय के ज़ख़ीरे से हासिल होने वाली इजाफ़ी फ़ायदा, यानी कोई शय का जो ज़ख़ीरा है उससे हासिल होने वाला इजाफ़ा, यानी एक शय है उसका ज़ख़ीरा कितना है, 10 पेन यहाँ पे। अब 10 पेन का ज़ख़ीरा है, फिर बाद में क्या होगा, एक शख्स ने 10 पेन लिया, फिर बाद में क्या किया उन्होंने कि बाद में और क्या उन्होंने पेन लिया, पहले 10 लिया, बाद में 10 लेंगे, बाद में वो 9 पेन लेंगे। मौजूद ज़ख़ीरे में हर इकाई में इजाफा कम होता है, यानी मौजूद ज़ख़ीरा आने वाला ज़ख़ीरा कम होगा और पहला ज़ख़ीरा ज़्यादा रहेगा। पहले एक शख्स क्या करता है, कोई भी चीज़ अपनी ख्वाहिश की चीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लाता है और अगर इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में एक चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद क्या वो चीज़ से बोर हो जाता है। अब जब वो बोर हो जाता है तो फिर क्या करता है, उसकी डिमांड कम करता है। तो यहाँ तक कि क्या करता है, फिर वो चीज़ को ख़रीदना भी पसंद नहीं करता। बाद 3 स्टेप होते हैं। पहली स्टेप ये होती है कि वो किसी चीज़ को पसंद करता है तो ज़्यादा उसकी डिमांड करता है, एक स्टेप। फिर दूसरी बात, वो चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है तो फिर डिमांड कम करता है। फिर तीसरा उसका ये होता है काम कि फिर बाद में वो बोर होगा तो बाद में वो चीज़ को मंगाता नहीं, बात नहीं बोलता, अब बस बहुत होगा, है ना। तो इसी वजह से ये जो लॉ ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कानून का जो बयान है, इसमें इसको वाज़ेह किया गया है। अब वाज़ेह जो किया गया है इसमें क्या है कि शेड्यूल में शय की एक्स इकाया हाशियाई इफादत। अब हाशियाई जो इफादत में क्या बताया गया है कि देखिए, हाशियाई इफादत में एक शय है, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताया है, एक शय है, वो शय में है ना मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती है, टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी लिखे, हाँ ये मार्जिनल यूटिलिटी MU है। टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है, शुरुआत में 10 मिलती, फिर बाद में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, 10 होती है, बाद में ये तो दूसरी कितनी मिलती है, ये 18 हो गई, है ना, यानी कितनी होगी, ये 8 हो गई। फिर ये कितनी हो गई, ये 18 अच्छे कितने हो गए, 24, ये हो गए 24, है ना। फिर 24 और ये कितने हो गए, ये 4 बच गए, 24 है, यानी कि ये 4 कितने हो गए, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि कितने हो गए, ये 28 हो गए। फिर बाद में कितने हो गए, ये 30, फिर बाद में कितना होगा, फिर 30, है ना। हमने देखा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखी।
तो एक शख्स क्या करता है, एक चीज़ इस्तेमाल करता है, टोटल यूटिलिटी मिलती है 10 मिलती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है शुरुआत में 10 होती है, यानी कि बराबर हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी 18 होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है 8 हो जाती है, यानी कि क्या हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है बढ़ती जा रही है। लेकिन कब तक बढ़ी, जब तक वो इस्तेमाल पसंद करता है। बाद में जब बोर हो जाता है तो बाद में वो एक्स्ट्रा मंगाता नहीं, जब वो एक्स्ट्रा मंगाता नहीं तो यहाँ क्या हो जाती है इसके दरमियान ये ज़ीरो हो जाती है, यहाँ ज़ीरो। फिर बाद में मंगाता नहीं, फिर बाद में क्या हो जाती है यहाँ तक क्यों क्या जाती है वो बाद में ये कम है, ये 28 हो जाती है, टोटल यूटिलिटी ये माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको समझे है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमेशा कम होती है, इतनी कम हो जाती है कि ज़ीरो हो जाती है और बाद में माइनस हो जाती है, यानी कि क्या कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुस्बत, मनफी और क्या कहेंगे हम उसको मुस्बत, सिफर और मनफी, यानी क्या कहेंगे उसको मुस्बत, सिफर और मनफी। ठीक है, ये अब नेक्स्ट है हम इसको ग्राफ में देखने जा रहे हैं। इसी का इसको ग्राफ में बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना शुरुआत में कितनी 10 होती है, फिर बाद में 8, बाद में 6, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 0, बाद में -2, यानी कि क्या है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है नीचे की जानी जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है नीचे की जानी जाती है, यानी कि ऊपर से मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आती है, यानी कि क्या है यानी कि दाएं से बाएं से दाएं, क्या बोलेंगे ये बाएं हमारा हाथ है, ये बाएं से दाएं की जानी तो मार्जिनल यूटिलिटी जाती है। एक स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये कि हम ऊपर से नीचे की जानी जाती है, 2 स्टेप, और तीसरी स्टेप ये है तो हमेशा ये तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कम होती है, बढ़ती नहीं होती। तो इसके जो 2 ख़त मैंने बताया आपको कि ये जो x ख़त जो है ना ये मार्जिनल यूटिलिटी को यानी कि ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये शय की इकाई को ज़ाहिर करता है, और ये जो है ना हाशिया इफादत को ज़ाहिर करता है। x ख़त शय की इकाई को और y ख़त जो हाशिया इफादत को ज़ाहिर करता है। इस तरह ये दोनों चीज़ें हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी को ज़ाहिर करते हैं कि ऊपर से नीचे हो रही मार्जिनल यूटिलिटी। एक क्या हो रही है, एक बात क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर से नीचे की जाती है, यानी घटते हुए थी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमेशा घटते होती है। एक बात, दूसरी स्टेप है तो ये तो दाएं से यानी बाएं से दाएं से बाएं की जानी जाती है, 2 स्टेप। ठीक है, तो इस तरह हमने ये इसको समझे है, घटती हाशिया इफादत का क़ानून जो है इसको हमने समझे है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं तो इसके आगे का है तो इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप बराए मेहरबानी करके हमारे वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और क्या कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इतना कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।